ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। सो सेकेंड हमारा यहाँ पे सेक्शन अभी हम शुरू करेंगे, तो एक बार आयुर्वेदा क्या है इसको मैं ब्रीफ करके फटाफट बता देता हूँ। दैट व्हाट इज आयुर्वेदा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट्स पे भी हमें बातें करनी है ज्यादातर। तो पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आयुर्वेदा के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो WHO के अनुसार अगर मैं बताऊं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेदा भी है। इसकी जो शुरुआत है वो आज से लगभग 5,000 साल पहले भारत में की गई थी। इसीलिए भारत को लैंड ऑफ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत को आयुर्वेदा का जनक भी कहा जाता है। और देखिए, आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है इसको बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदा बेसिकली दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब हम सभी को पता है उम्र, जिसको हम लाइफ भी कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं। और वेद का मतलब यहां पे हो जाता है विज्ञान, यानी कि साइंस। सो जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। बहुत ही सिंपल। आयुर्वेदा बेसिकली क्या कहता है, आयुर्वेदा ये कभी नहीं पूछेगा किसी बीमार व्यक्ति से कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। आयुर्वेदा हमेशा पहला सवाल ये करता है कि वो बीमारी आखिर है क्यों। और आयुर्वेदा हमें सिखाता है कि अगर हमें किसी भी बीमारी से बचना है तो हमें शोधन और समन पे काम करना पड़ेगा। शोधन का मतलब होता है शरीर की सफाई। तो सबसे पहले शोधन क्रिया को आयुर्वेदा प्रोमोट करता है। देन समन क्रिया। अब ये समन क्रिया क्या है इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। माने हम अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि हमारी बॉडी खुद उस बीमारी से लड़के उस बीमारी को खत्म कर देती है, जिसके लिए आहार का होना बहुत जरूरी है। माने जो बैलेंस डाइट होता है, डाइट पे बहुत बड़ा काम किया जाता है आयुर्वेदा में। और आयुर्वेदा बताता भी है कि आहार ही हमारी पहली औषधि है। सो हम यहाँ पे डाइट पे काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, बीमारियों के जो रूट कॉज है उस पे काम करते हैं। और आयुर्वेदा की जो सबसे खास बात यह है कि आयुर्वेदा कभी भी सिम्टम्स को नहीं दबाता। दूसरी तरफ अगर मैं कंपेयर करूं, आज की लाइफ स्टाइल जुड़ी हुई जो समस्याएं बढ़ चुकी है, जैसे डायबिटीज के बारे में बातें की जाए, माइग्रेन के बारे में बातें की जाए, PCOD के बारे में बातें की जाए, कैंसर के बारे में बातें की जाए, इन सभी लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, इनको खाली इनके सिम्टम्स को दबाने के लिए बहुत सारे जो मेडिसिन सिस्टम है वो काम करते हैं। जैसे एलोपैथी के बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि डायबिटीज को ठीक नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। हम खाली थोड़े समय तक सिम्टम्स को दबा देते हैं, इसीलिए पर डे आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने एलोपैथी के माध्यम से अपने डायबिटीज को रिवर्स कर दिया। दूसरी ओर आपने ये जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज की शिकायत है और उसने अगर अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा है, खान पान पे ध्यान दे रहा है, अपने जीवन शैली को बदला है, तो उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने डायबिटीज को भी रिवर्स जरूर किया हुआ है। ऐसे लाखों केस आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है AWPL, यानी कि एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, सो बेसिकली हम एक वेलनेस ब्रांड के जैसे काम कर रहे हैं। और हम जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रोडक्ट बनाते हैं वो सभी प्रोडक्ट आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके हमने तैयार करा हुआ है। तो आप बेसिकली AWPL को एंशियंट आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को जोड़ने वाली ब्रिज कह सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑफ कोर्स आपको भी ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। दैट्स वाई हमारे प्रोडक्ट पे आयुष मार्क लोगो भी आपको मिलेगा। देखिए, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सभी ए ग्रेड के रॉ मटेरियल होते हैं। प्रोडक्ट का जो R&D है वो हम खुद करवाते हैं। हम किसी थर्ड पार्टी पे एटलीस्ट लाइफ स्टाइल डिजीज वाले प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भरोसा नहीं करते, तो हमारी खुद की R&D टीम होती है। देन प्रोडक्ट आम जनता तक पहुंचने से पहले हम सालों साल क्लिनिकल ट्रायल्स भी करवाते हैं, ताकि हम मेक श्योर करें कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जब पहुंचे तो बेस्ट प्रोडक्ट बन के पहुंचे, और आप उसके इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य को और खुद के स्वास्थ्य को बेहतर बना पाए।
सो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग्स चल रही है। और अब ज्यादा विलंब, ज्यादा लेट ना करते हुए हम आज के पहले प्रोडक्ट पे चल रहे हैं, ठीक है। सो हमारा पहला प्रोडक्ट आज का, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि हमारा बच्चों का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है किड्जी डॉक रस। अब ये बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है। मल्टीपर्पस माने ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे काम आने वाला प्रोडक्ट है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स पे काम आता है उस पे भी हम बात करेंगे। पहले कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स है। जैसे पहला रिपोर्ट आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2022 का रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में छोटे बच्चे माने जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है, वैसे 40% बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की समस्या पाएगी। माने उनके शरीर में उनके एज के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की कमी पाई गई थी। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी बच्चे में न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो बच्चा फ्रिक्वेंटली बीमार होगा। उसका जो इम्यून सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। फिजिकली वो ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा और मेंटली वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। अब इसको अगर हम आयुर्वेदा की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेदा यहाँ पे क्या कहता है। देखिए, आयुर्वेदा हमें बताता है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के आसपास है, मोस्टली वैसे बच्चों में, ठीक है, कफ दोष का प्रभाव ज्यादा रहता है। माने कफ का डोमिनेंस ज्यादा रहता है। अब इसको एकदम सिंपली समझे, आपने अक्सर देखा होगा जब छोटे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं सोने के बाद, तो उनका गला थोड़ा सा भारी रहता है, नाक हल्का दबा हुआ रहेगा, माने नाक में सर्दी की समस्या ज्यादा आएगी। आंखों के नीचे छोटे छोटे बबल्स बनने लगते हैं, तो स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सीधा सीधा इशारा करता है कि छोटे बच्चों में बड़े लोगों के मुकाबले कफ का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब किसी बच्चे में अगर कफ का प्रभाव ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, उस बच्चे का जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे का डाइजेस्टिव फायर स्लो डाउन हो गया तो वो खाने को ठीक से पचा नहीं पाएगा, माने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा खाना पचा नहीं पाता है तो जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। सो यहाँ पे अक्सर बच्चों में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कफ दोष के कारण और वीक जठराग्नि के कारण। सबसे पहले तो बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता ये डाउन हो जाता है। डाइजेशन की समस्या बराबर रहती है। सर्दी खांसी, कॉमन फ्लू की समस्या ज्यादातर बढ़ जाती है बच्चों में। देन फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं हो पाते और मेंटली वो उनका जो ब्रेन फंक्शन है वो बैलेंस नहीं हो पाता। फोकस पावर वगैरह की कमी जो है वो बच्चों में हम अक्सर देखते हैं। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बनाया है जो इन सभी पॉइंट्स पे काम करेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है किड्जी डॉक रस। अब बच्चों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां चाहिए उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, वो सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मेध्यवर्धक जड़ी बूटियों के बारे में, रसायन के बारे में, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मी और शंख पुष्पी। अब यहाँ पे ब्रह्मी क्या करेगा, ये बच्चों के मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करेगा, माने याद करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। तो टेक्निकली जो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज स्कूल जो बच्चा जा रहा है, जाहिर सी बात है उसको बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी होगी, तो ब्रेन की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, जिसके लिए हमने ब्रह्मी ऐड करा। देन हमने शंख पुष्पी ऐड करा है, ये फोकस पावर को इनहेंस करता है। माने वैसा बच्चा जो स्कूल जा रहा है लेकिन फोकस की कमी हो रही है, पजल्ड माइंडेड है, मेंटल फॉग की समस्या है, वैसे बच्चों के लिए भी शंख पुष्पी बहुत अच्छी मानी जाती है। प्लस शंख पुष्पी से हम बच्चों के स्लीप साइकिल को भी इंप्रूव कर देते हैं। जो बच्चे बहुत कच्चे नींद में सो रहे हैं, ठीक से नहीं सो पाते हैं, ऑफकोर्स उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। वैसे बच्चों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने अश्वगंधा ऐड करा हुआ है फिजिकल इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, शारीरिक तौर पे और मजबूत रखने के लिए बच्चों को, और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा। देन हमने ऐड करा हुआ है गुडुचि और आंवला। आंवला का क्या काम है, देखिए सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आंवला का भी रहेगा, बिकॉज आंवला में भर भर के विटामिन सी होती है। प्लस आंवला क्या करेगा, ये बच्चों के जो जठराग्नि है उसको रेगुलेट कर देगा।
तो जो खाना हम बच्चों को दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम बच्चों को दे रहे हैं, वो न्यूट्रिशन अच्छे से जाके बच्चों के शरीर में जुड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो बच्चा शारीरिक रूप से ज्यादा तंदुरुस्त होगा। अब इन सभी पॉइंट्स पे तो हमने बातें कर ली, लेकिन डोज पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज डोज बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को लाने के लिए। सॉरी। अगर छोटे बच्चों को हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं जिनकी उम्र 2 साल से लेके 5 साल 6 साल के आसपास है, वैसे बच्चों को हम 2 से 5 ml तक किडजी डॉक रस आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। अब दिन में 2 बार का मतलब यहाँ पे हुआ ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए 2 से 5 ml। बच्चे की उम्र अगर 8 साल 10 साल 12 साल है, जो बच्चा स्कूल जा रहा है बेसिकली, वैसे बच्चों को हम 10 ml किडजी डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट के बाद देंगे, और 10 ml किडजी डॉक 1 ग्लास गुनगुने दूध में मिला के रात को डिनर के बाद देंगे। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ और दूध के साथ हमें रात को देना है। ठीक है। अब दूध के साथ अगर हम दे रहे हैं किडजी डॉग, तो इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ये फायदा उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिखाएगा जो बच्चे ठीक से रात को सो नहीं पा रहे, लेट नाइट स्लीप का पैटर्न उनका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, और चिड़चिड़े जो बच्चे ज्यादा हो गए, उनके लिए दूध के साथ बहुत फायदा करेगा, लेकिन रात को खाली देना है। ठीक है, कितने समय तक दे, तो कम से कम 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना ले कि मेरे को 6 से 8 हफ्ते लगातार देने हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोपेडिक डिजीज में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। माने हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही है, ठीक है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। अब हड्डियों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या है। सबसे सिंपल प्रॉब्लम और सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो नॉर्मल जॉइंट पेन भी हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई एक समस्या है। अगर किसी को सर्वाइकल पेन है, ये भी एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, ये भी एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन है। नी पेन की समस्या है, बैक पेन की समस्या है, सभी ऑर्थोपेडिक कंडीशन है। कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं तो अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, किसी को रेमोटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, गठिया जिसको हम जनरली कहते हैं, तो ये गठिया वगैरह में भी बहुत अच्छा काम आएगा। अगर किसी व्यक्ति का कार्टिलेज सूख गया है, हड्डियां चटकने की आवाज आ रही है, इंटरनल क्रैक्स आ गए हैं, कैल्शियम लेवल रिड्यूस होते जा रहा है हड्डियों के अंदर से, फॉस्फोरस रिड्यूस होते जा रहा है, जो कि बेसिकली खान पान की वजह से भी हो सकता है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब भारत में अगर मैं बताऊं तो पहले के जमाने में जॉइंट पेन की समस्या 60 साल के बाद हम अक्सर देखते थे। आज के डेट में खास करके बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे तो 25 साल 30 साल के यंगस्टर्स में भी जॉइंट पेन बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। लास्ट टाइम मैंने एक डेटा बताया था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस का डेटा है ये। 1990 तक 23 मिलियन पेशेंट पाए गए थे और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भारत में, और 2019 तक 62 मिलियन ये पेशेंट हो चुके थे। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये पेशेंट बढ़ते जा रहा है, अभी बढ़ते जाएंगे 4 साल और। रीजन इसका हम दो प्रकार से देखते हैं। पहले एक जनरल अगर मैं रीजन बताऊं तो सबसे पहले आता है ओबेसिटी, देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटापा और इनएक्टिव फिजिकलिटी। माने जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, प्लस वैसे लोग जो लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, जिनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, वहां पे भी ये समस्या आती है। अब इसको अगर हम आयुर्वेदा के दृष्टि से देखें तो ऐसे केस में हमारे शरीर का वात दोष और कफ दोष, ये दो जो दोस्त होते हैं ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, प्लस हमारे शरीर में अमा जो है वो बढ़ने लग जाता है। जो गंदगी है, ठीक है, जो डिटॉक्स होने में बहुत लंबा समय लगाता है, वो वाली गंदगी बढ़ जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति में वात दोष बढ़ेगा तो उस व्यक्ति का जो ड्राइनेस है, जो वायु का प्रभाव है, वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो कार्टिलेज हमारा सूखने लगता है, लुब्रिकेशंस खत्म होने लगते हैं, और जो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम है जैसे स्वेलिंग वगैरह वो बढ़ जाती है। कफ में भी हमारा स्वेलिंग बढ़ जाता है, अगर कफ दोष बढ़ेगा वहां पे भी स्वेलिंग बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा। सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने आयुर्वेदा जड़ी बूटियों से निर्मित एक
बहुत ही बढ़िया फॉर्मुलेशन तैयार की है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक। क्या क्या चीजें हमने ऐड करी हुई है इसके अंदर? हमने सबसे पहले ऐड करा हुआ है हडजोड़। हडजोड़ क्या कहता करता है? ये हमारे बॉडी के नेचुरल ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाता है, यानी कि लिगामेंट को मजबूत करेगा। प्लस हमारे हड्डियों में जो इंटरनल क्रैक्स हो जाते हैं उस क्रैक्स को भरता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में और ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली इंटरनल क्रैक्स की समस्या आती है, वहां पे ये जो जड़ी बूटी है बहुत अच्छा काम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है निर्गुंडी। निर्गुंडी क्या करेगा? ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो मस्कुलर स्टिफनेस आ जाती है ये उसको कम करता है। देन हमने सलाकी ऐड करा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। प्लस ये क्या करता है, हमारे जॉइंट के आसपास में जो अकड़न बढ़ जाती है ये उस अकड़न को खोलता है, ठीक है। देन हमने करक्यूमिन ऐड करा हुआ है। करक्यूमिन का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। जिनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जॉइंट में, और खास करके गठिया वाले रोगियों का दर्द बढ़ जाता है। प्लस दर्द बढ़ने के बाद एक प्रॉब्लम और आता है कि जलन होने लगती है पूरे बॉडी में, ये उसको रिड्यूस करता है। और एलोवेरा हमने ऐड करा हुआ है अमा को बाहर निकालने के लिए, जो टॉक्सिन्स शरीर के अंदर जमा हो चुके उसको बाहर निकालने के लिए हमने एलोवेरा यहाँ पे ऐड करा है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और खाने पीने में दो तीन चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले डोज लिखें, 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है, ठीक है। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, ब्रेकफास्ट देन डिनर के बाद लें। कितने समय तक लेना है? तो कम से कम 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाए कि मेरे को 3 महीने लगातार प्रोडक्ट लेने हैं। और इसके साथ हमें खाने पीने में क्या क्या चीजों का परहेज रखना है। तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमें खट्टा सामान यहाँ पे नहीं खाना है। देन ठंडा सामान नहीं खाना है, और रिफाइंड शुगर बंद कर देना है बिल्कुल भी। मोस्टली देखिए भारत में जितने भी लोग हैं 90% लोग, जहां तक मैं मानता हूं, चाय के शौकीन होते हैं। और चाय, चलो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाय में जो हम चीनी डालते हैं ना, ये जहर का काम कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम चीनी अपने बॉडी में डालते हैं, रिफाइंड शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ, शक्कर के बारे में, वो शक्कर हमारे शरीर के अंदर जाते ही एसिड के प्रभाव को बढ़ा देता है। अब एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया, अब हमारा ब्रेन बिल्कुल एक्टिव होगा, और हमारा ब्रेन हमारी हड्डियों से कहता है कि तुम अपने अंदर से फास्फोरस और कैल्शियम को रिलीज करो और इस एसिड को खत्म करो। जैसे जैसे हम बार बार चीनी डालते हैं, बार बार हमारी हड्डियां अपने अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारी हड्डियां जो है अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसीलिए हमें चीनी यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। शुगर बंद कर दिया, खाने पीने में बहुत सारी चीजें परहेज रख ली। क्या ज्यादा खाएंगे? तो प्रोटीन रिच डाइट ले। जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा होती है वैसा खाना खाएंगे। साथ में फाइबर की मात्रा को भी बढ़ा दे, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकलने शुरू हो जाए। और हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। सूक्ष्म व्यायाम में दो प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। एक तो सूक्ष्म व्यायाम कभी भी मॉर्निंग में धूप में बैठ के करें, कमरे में नहीं बैठे, धूप में बैठ जाए, चाहे बैल्कनी हो, चाहे छत हो, चाहे गार्डन हो। धूप में बैठ लिया, जहां जहां जॉइंट में स्वेलिंग वगैरह थी वहां वहां जेसी ऑयल को लगाएंगे या जेसी ऑइंटमेंट को लगाएंगे। फिर जो भी रोटेशंस वाले मूवमेंट होते हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद गुनगुना पानी पिएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रोडक्ट के साथ हमें ऐड करके चलनी है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन वाले जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग, जिसका नाम है, अच्छा ऑर्थो के साथ, चलो मैं एक दो प्रोडक्ट और बता दे रहा हूं। ऑर्थो के साथ हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑर्थोडॉक के साथ आप काउसीडॉक कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, 1 कैप्सूल, ठीक है, दिन में 2 बार। और उसके बाद से आप ओमेगा डॉग कैप्सूल चाहे तो 1 कैप्सूल खाली ऐड कर सकते हैं, ज्यादा कैप्सूल ऐड नहीं करना है। और कर्की डॉग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनको भी बहुत ज्यादा दर्द की समस्या हो रही है, या गठिया बहुत पुरानी हो चुकी है, 5 साल से ज्यादा हो गया गठिया अभी तक ठीक नहीं हुआ है, वैसे लोग क्या करेंगे, 10-10 ml नोनी डॉक भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट आप सजेशन के रूप में लिख सकते हैं। बाकी अगर समस्या बहुत जटिल है, रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास हैं, तो आप AWPL कनेक्ट ऐप पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ब्रेन डॉक पे फटाफट हम बात करेंगे।
हमारे ब्रेन के हेल्थ को बेहतर करने वाला ये प्रोडक्ट है। अब अगर मैं अपने कुछ रिपोर्ट्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो एनसीईआरटी का रिपोर्ट है ये 2023 का, जो बता रहा है कि भारत में हर 3 में से एक इंसान को अटेंशन रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माने वो व्यक्ति हो सकता है, खास करके स्टूडेंट कैटेगरी के जो लोग होते हैं, फोकस पावर की कमी हो जाए, मेमोराइज चीजों को ना कर पा रहा हो, पजल्ड माइंडेड जो स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास में लेक्चर के समय कहीं और खो जाते हैं, अटेंशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, मेंटल फॉगनेस की समस्या आ गई है, वैसे लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्लस भारत में डिप्रेशन और एंजाइटी के जो केसेस हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, बर्नआउट के जो केस देख रहे हैं बढ़ते हुए, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। देखिए, अगर किसी इंसान को लंबे समय तक एंजाइटी की समस्या होगी, स्ट्रेस की समस्या होगी, तो उस इंसान का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अभी मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है, आप उस चीज को पहले सुन रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, तो ये सुनने, समझने और लिखवाने का जो प्रोसेस है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर करवा रहा है। जाहिर सी बात है, न्यूरोट्रांसमीटर स्लो होगा तो आपका ब्रेन आपके बॉडी के साथ अलाइन नहीं कर पाएगा, तो इससे जुड़ी हुई एक बीमारी भी आती है जिसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज, जहां पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेन डॉग बनाया है बेसिकली हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां है? सबसे पहले बात करेंगे हम शंख पुष्पी और ब्रह्मी के बारे में। अगेन सबसे पॉपुलर मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां हैं ये। शंख पुष्पी यहाँ पे क्या करता है? जिनको हाइपर एक्टिविटी की समस्या है, ठीक है, उनमें ये काम आएगा। हाइपर एक्टिविटी को स्लो करता है, माने चिड़चिड़ापन को भी कम करेगा, नर्वस सिस्टम को ये इनहेंस करता है, ठीक है। देन ब्रह्मी यहाँ पे क्या करेगा? अगेन लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, मेमोराइज करने की जो क्षमता है वो बढ़ाएगा, यानी कि डायमेंशिया जैसी समस्याओं में भी ये काम आता है, जहां पे लोग छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। देन हमने ऐड करा हुआ है तगाड़ा, जो कि न्यूरो को मजबूत करता है और स्लीप साइकिल को इंप्रूव करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है ज्योतिषमती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। ये जो ज्योतिषमती है ये क्या करेगा? हमारे ब्रेन के साइनेप्टिक इलास्टिसिटी, और सॉरी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा। ये साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या है, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, इंसान जो भी कुछ भी नया सीखता है ना, फर्स्ट टाइम जब हम बाइक चलाना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो, या फर्स्ट टाइम जब हम चेस खेलते हैं, पियानो बजाते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम जब हम किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं, जो भी नई चीजें हमारे लिए जो हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, सीखने के साथ ही हमारे ब्रेन जो है ना नए नए साइनेप्स बना देते हैं सीखने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नई साइनेप्स का डेवलप होना। अब नया साइनेप बन गया, अब इस साइनेप के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए ज्योतिषमती सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी मानी गई है, ठीक है, जो हमारे साइनेप के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देगी, जिसके कारण हमारे जो साइनेप है वो लंबे समय तक टिकेंगे और उसको स्ट्रांग बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए भी ये जो जड़ी बूटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा, ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करेगा। जितना कम हो जाएगा कॉर्टिसोल लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल भी उतना ही कम हो जाता है। यहाँ पे ब्रेन डॉग का डोज क्या रखना है हमें? इसका डोज हम रखेंगे 10 से 15 ml गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। गुनगुना पानी कितना होना चाहिए? एवरेज में 1 कप के आसपास गुनगुना पानी, ठीक है। रात को अगर हम दूध के साथ दे सकते हैं तो और बेहतर रहेगा, तो आप चाहें तो रात के वक्त इसको 1 गिलास दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में पानी के साथ देना है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जिनको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है, वैसे लोग सोने से पहले 10 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। सोने से पहले 10 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करें, ठीक है, रात के वक्त। चलिए अब हम बात करेंगे एडिडॉक पे, जो कि एडिक्शन को छुड़ाने वाला प्रोडक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले तो एडिक्शन 2 प्रकार के होते हैं, अगर मैं जनरली बताऊं तो। एक तो अच्छा वाला एडिक्शन, एक खराब वाला। अच्छा वाला एडिक्शन यहाँ पे हम सभी को है, जिसको हम ऑक्सीजन का एडिक्शन बोल सकते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो।
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि बिना ऑक्सीजन के सप्लाई को आपको आपको जीवित रहना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये इम्पॉसिबल है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो काइंड ऑफ अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि सारे इंसान को ऑक्सीजन का एडिक्शन है, तो आप मेरे से अग्री करेंगे। दूसरी ओर आता है वैसा एडिक्शन जो हमारे शरीर को खराब कर रहा है, जैसे कि अल्कोहल का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, टोबैको का एडिक्शन। इनका कोई फायदा नहीं है हमारे शरीर में, क्योंकि जब इंसान अल्कोहल पीता है तो वो अल्कोहल उसके ब्लड में जाके डाइल्यूट होता है। खून हमारा गंदा हो गया, खून में टॉक्सिन्स आ गए। अब वो गंदा खून जहां जहां घूमेगा, स्पेशली जब हमारे लिवर में जाता है वो खून, तो हमारे लिवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा लिवर फेलियर वाले मोस्टली जो केसेस आते हैं, उनका कनेक्शन कभी ना कभी अल्कोहलिक लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा देखा गया है। देन सेकेंड एडिक्शन आता है सिगरेट का। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक सर्वे करवाने के बाद एक डेटा रिलीज करा था, जहां पे बताया गया था कि भारत में मोस्टली जो लंग्स कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं, 10 में से 7 पेशेंट का इतिहास रहा है कि वो चेन स्मोकर थे, माने दिन में 10 से 12 सिगरेट पी जाते थे। देन आता है टोबैको। माउथ कैंसर वाले मोस्टली पेशेंट, इनका रिलेशन टोबैको के साथ हमेशा देखा गया है। तो एडिक्शन को छुड़ाने के लिए हमें 3 फैक्टर पे काम करना है। 3 फैक्टर क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपने ब्रेन को कन्विंस कराना पड़ेगा, माने दिमाग को बोलना है कि मुझे ये चीजें छोड़नी है। जब तक ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कोई भी किसी प्रकार का एडिक्शन छोड़ नहीं पाओगे। ब्रेन को स्ट्रांग बनाना उस वक्त जरूरी होता है, जिसके लिए हमने मेदवर्धक यहाँ पे जड़ी बूटियां डाली है। देन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाना बड़ी जरूरी है, क्योंकि खराब एडिक्शन के कारण, खराब सब्सटेंस के कारण हमारे शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शोधन क्रिया को बढ़ाएंगे। और तीसरा पॉइंट, हम हमारे गट हेल्थ को रीसेट करेंगे, जो पाचन तंत्र है उसको साफ करके मजबूत करेंगे और रेगुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव कराने के लिए हमने अश्वगंधा, शंख पुष्पी और ब्रह्मी ऐड करी है। देन बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, माने सफाई करने के लिए शरीर की, हमने हरी तकी ऐड करी हुई है और गुडूची ऐड करी हुई है। ठीक है। देन हमारे पाचन तंत्र को रीसेट करने के लिए और गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमने इसमें त्रिकटु का भी इस्तेमाल करा हुआ है। सो एडिडॉक हमें कैसे लेना है, इसका डोज क्या रहेगा? देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन पे डोज देख रहे हैं ना, ये गलत है। जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे, ये मिस प्रिंटेड है। ठीक है। इसका डोज रहेगा 1 से 2 ml। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है, या फिर 1 कप हर्बल टी में मिलाना है। गुनगुना पानी या फिर हर्बल टी। ठीक है। 1 से 2 ml मिला के दिन में 2 बार लेंगे। ब्रेकफास्ट के समय ले सकते हैं और शाम के वक्त ले सकते हैं। इसके साथ साथ 1-2 प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूंगा, आप चाहे तो लिख लें। लीवोडॉक आप जरूर दे दें। अगर किसी इंसान को आप एडिडॉक दे रहे हैं तो लीवोडॉक जरूर दे दें। इसके साथ में आप हर्बल टी तो चलो दे रहे हो, ये तो अच्छी बात है। पंच तुलसी को आपको ऐड करना है। ठीक है। 1 से 2 बूंद पंच तुलसी भी हमें ऐड करना है यहाँ पे। और साथ के साथ हमें चाहे तो हम यहाँ पे नीम कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नीम कैप्सूल अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? नीम कैप्सूल या फिर व्हीट ग्रास, ये 2 ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम भारत की सबसे गंभीर समस्याओं पे, जिसका नाम है डायबिटीज। सो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यू के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं तो भारत का, डब्ल्यूएचओ ने कहा था दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। माने पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट भारत में है। आईडीएफ का प्रोजेक्शन ये है कि भारत में 2030 तक लगभग 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट पाए जाएंगे। आप समझ सकते हैं। और आईडीएफ ये भी कहता है कि जब वो डायबिटीज के पेशेंट बढ़ेंगे, तो भारत में 50% से ज्यादा जो डायबिटिक वाले पेशेंट होंगे, उनका डायबिटीज लेवल अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। एवरेज ऐसा माना जाता है कि शुगर लेवल हमेशा 450 के ऊपर रहेगा। आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा समस्या हो सकती है यहाँ पे। सो अब ये डायबिटीज है क्या? बहुत लंबे लंबे डेफिनेशंस को मैं नहीं बता रहा हूं, एक लाइन में समझाऊंगा। देखिए, डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी वायरस से, कुछ किसी बैक्टीरिया से हो रही है। खराब खान पान के कारण, खराब लाइफ स्टाइल के कारण जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, उसी रिजल्ट का नाम है डायबिटीज। यहाँ पे होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं
वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर को डेवलप करता है। अब वो जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे ब्लड के बाद वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और हमारे ब्लड से उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो भी हमारे शरीर है, खास करके जो हमारा पैनक्रियाज है, वो जो इंसुलिन बनाता है, उसका रोल होता है। तो डायबिटीज में मोस्टली दो प्रकार के प्रॉब्लम हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, जो कि डायबिटीज टाइप 1 की समस्या है। दूसरे वाले केस में होता क्या है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बना तो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन अच्छे से हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाती है, क्योंकि उस इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो गई है और हमारे पैनक्रियाज का हेल्थ डाउन हो चुका है। सो यहाँ पे डायबिटीज की वजह से 3-4 जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड, किडनी फंक्शंस जो है वो हमारे स्लो हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डायबिटीज वाले मरीज कंप्लेन भी करते हैं कि मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है। नर्वस जो सिस्टम है वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और हमारे आंखों में भी समस्या बढ़ती है, जिसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा का बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ है। देन ब्रेन रिलेटेड एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसको डायमेंशिया कहते हैं। जनरली अगर आप मेरे से पूछे व्हाट इज डायमेंशिया, तो डायमेंशिया हमारे ब्रेन का डायबिटीज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ग्लूकोमा हमारे आंखों का डायबिटीज है। तो यहाँ पे डायबिटीज रिवर्सल के लिए हमें क्या करना है? देखिए, रिवर्सल कोई मैजिकल चीज नहीं है, बिल्कुल ये एक साइंस है जिसमें सिंपल सिंपल बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने बॉडी को हमें साफ करना है, शोधन क्रिया को बढ़ाना है, डिटॉक्सिफिकेशन। देन पैनक्रियाज के हेल्थ को हमें इंप्रूव करना है। जो हमारा आमाशय है, ठीक है, जो पैनक्रियाज है, जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करता है, उसके हेल्थ को हमें ज्यादा बढ़ाना है। इसके बाद से हमें एक चीज का ध्यान और देना है कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं ना, वो डाइट हमारे पैनक्रियाज के हेल्थ को खराब ना करे, और वो डाइट हमारे ब्लड में थिकनेस को ज्यादा ना बढ़ाए, ठीक है। तो लो कार्ब वाले डाइट लेने हैं। तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे हम अपने पैनक्रियाज के हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, ब्लड की थिकनेस को कम करेंगे। देन हम डाइट पे काम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं गुड़मार के ऊपर। सो गुड़मार जो है, इसको मधुनासिनी के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को सपोर्ट करता है, प्लस जो खाना खाते ही हमारे शरीर के अंदर एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये रिड्यूस करके मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। माने ग्लाइसेमिक कंट्रोल के हिसाब से ये काम करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है जामुन। जामुन क्या करता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। माने ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर जमा हो चुका है, हमारे ब्लड में जो जमा हो चुका है ग्लूकोज, जो शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, ये उस ग्लूकोज को तोड़ के, शुगर को तोड़ के एनर्जी में बदलने का काम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है विजय सार। फास्टिंग के वक्त जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ये वहां पे काम आएगा। प्लस हमारे पैनक्रियाज के टिश्यू को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसे रिवाइव करने का काम करता है, रीजनरेट करने का काम करता है। देन मेथी ऐड करा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथी क्या करेगा, खाने के बाद जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक हो जाता है, वहां पे मेथी काम करेगा। और करेला का क्या रोल है, ये हमारे ब्लड के थिकनेस को कम करता है, ठीक है। सो डाइबोडॉक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और 2-3 प्रोडक्ट इसके साथ भी मैं बताऊंगा, जो आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहले डोज पे बात करें तो 10 से 15 ml, मैक्सिमम 20 ml तक आप दे सकते हैं। खाना खाने से 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। तो ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले दे दिया, और डिनर से 1 घंटा पहले। इसको आप चाहें तो गुनगुने पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। क्लियर? डाइबोडॉक ले लिया खाने के पहले। खाने के बाद हमें क्या करना है, क्लोरोडॉक इस्तेमाल करना है, 20-20 ml दिन में 2 बार। खाने के बाद क्लोरोडॉक 20-20 ml दिन में 2 बार। अब यहाँ पे हमें फाइबर की मात्रा को थोड़ी सी बढ़ानी होगी, तो हम एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करेंगे। 5-5 ग्राम एक्टिव फाइबर 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, ठीक है। 5-5 ग्राम एक्टिव फाइबर 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। और लास्ट में सोने से पहले त्रिफला ऐड करना है। 10 ml त्रिफला लगभग 1 कप पानी में मिलाएं,
और उसे रात को सोने से पहले पिए। ठीक है, तो ये 3-4 प्रोडक्ट आप एक सजेशन के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर समस्या ज्यादा है तो आप सीधा सीधा AWPL कनेक्ट ऐप पे जाएं और डॉक्टर से पहले सजेशन लें। रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बता देंगे। खाने पीने में क्या क्या परहेज रखना है तो फटाफट नोट डाउन करें। हमें किसी प्रकार का मीठा सामान पहले नहीं खाना है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो सीजनल मीठा फ्रूट ही क्यों ना हो। मीठा फल भी नहीं खाएंगे थोड़े समय तक। जिस खाने से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है एकदम से, जैसे आलू वगैरह कम कर दिया, चावल वगैरह कम कर देंगे। चावल अगर खा भी रहे हैं तो दोपहर के वक्त खाएं। स्टीम्ड राइस खाना है, माने जिस चावल से हम पानी को निकालकर फेंक देते हैं, गरम चावल दोपहर के वक्त। और दोपहर के वक्त ही क्यों खाना है, बिकॉज दोपहर के वक्त हमारी जठराग्नि बढ़ी हुई रहती है, तो उस चावल को हम इजिली पचा सकते हैं। रोटी मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मल्टी ग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, गेहूं, ये सभी हम मिलाकर जो आटा तैयार करते हैं, वैसे आटे का रोटी खाना है। ठीक है, और एक नियम बना लेंगे, ये डायबिटीज में भी काम आएगा, ओबेसिटी में भी काम आएगा और फैटी लीवर में भी काम आएगा। दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा जाना है। ये नियम बनाना है सभी को। दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद, जो भी सीजनल सब्जियां हैं उसका सलाद बनाएं और खा लें। और गुनगुना पानी पीते रहें पूरे दिन में, 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो अगर आपने 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते भी इस प्रोटोकॉल का अगर आपने पालन डिसिप्लिन से किया है, तो आप अपने बॉडी में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आईडॉक पे बात करेंगे। सो आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं पे ये प्रोडक्ट काम आता है। जैसे कि अगर हमारे आंखों में आईसाइट की समस्या हो रही है, दृष्टि खराब हो चुका है, दूर की दृष्टि या नजदीक की दृष्टि, वहां पे भी ये हमारे आईसाइट को इंप्रूव करता है। कैटेरैक्ट की अगर समस्या है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। अगर हमारे आंखों के जो सेल्स हैं, ठीक है, जो टिश्यूज हैं वो कमजोर हो गए, टूट चुके हैं, उसको भी ये रिपेयर करने का काम करता है। और आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो भारत में 70% से ज्यादा जो युवा वर्ग के जो लोग हैं, उनके आंखों में समस्या है किसी ना किसी प्रकार की। बहुत सारे लोग काम करते हैं लैपटॉप पे, मोबाइल ज्यादा देर तक चला रहे हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा समय बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे आंखों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिसके कारण भारत में आज कैटरैक्ट की समस्या भी कॉमन हो चुकी है, माने मोतियाबिंद की जो समस्या है वो भी कॉमन हो चुकी है। सो यहाँ पे नेत्र शुद्धि टेक्निक, जो आयुर्वेदा में बहुत प्राचीन एक टेक्निक है, उससे इंस्पिरेशन लेके हमने आई डॉक तैयार करा हुआ है। नेत्र शुद्धि के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो प्रोटोकॉल होती थी, उसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे आंखों में कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाएगा, आंखों की सफाई करेगा और इरिटेशन को कम करता है। देन हमने इसके अंदर रसोट का इस्तेमाल करा हुआ है। रसोट क्या करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे आंखों को बचाएगा। देन हमने हनी इस्तेमाल करा हुआ है। ये क्या करता है, हमारे आंखों के नेचुरल ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाता है, और जो टिश्यू हमारे आंखों के डैमेज हो चुके हैं, ये उस टिश्यू को रिपेयर करता है। देन हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है। ये पुनर्नवा क्या करता है, हमारे आंखों में जो स्वेलिंग बढ़ जाती है उसको कम करता है, और ग्लूकोमा की अगर समस्या है वहां पे भी बहुत अच्छा काम आएगा। देन हमने नीम ऐड करा हुआ है। ये हमारे आंखों में इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहा है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, जो कि कैटरैक्ट जैसी चीज में ज्यादा बढ़ जाती है, उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आईडॉक इस्तेमाल से पहले हाथों को साफ कर ले, चेहरे को साफ कर ले। ठीक है, उसके बाद से दोनों आंखों में 1 से 2 ड्रॉप आईडॉक का लगाएंगे, दिन में 2 बार, सुबह में और रात को। ठीक है, अब आई डॉक लगाने के तुरंत बाद आंखों को ना खोलें, इस चीज का ध्यान देना। आई डॉक लगा लिया, 5 मिनट तक कम से कम आंखों को बंद रखेंगे। आप चाहें तो अपने आंखों के ऊपर गीले कपड़े को भी रख सकते हैं, माने रुमाल को, साफ रुमाल को पानी में डुबो दे, रुमाल को निचोड़ दे और उसके पट्टी को आंखों के ऊपर रख लें, तो इस सूदिंग इफेक्ट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप। तो जो बोलते हैं इंसान की सर आई डॉक लगाने के बाद थोड़ा जलन बढ़ जाता है, वैसे लोग गीला कपड़ा जरूर रखें आंखों पे। ठीक है, साथ के साथ 1-2 प्रोडक्ट सजेशन में यहाँ पे रहेगा। आप चाहें तो इसके साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रात के वक्त 1 कैप्सूल, मोरी डॉक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं।
इसके अंदर बेटा कैरोटीन भी होती है जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। त्रिफला भी आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज मानी गई है। सो ओमेगा डॉक, मोरीडॉक और त्रिफला, ये तीन चीज आप चाहें तो आईडॉक के साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा वगैरह अगर आप करते हैं तो आप त्राटक क्रिया का अभ्यास करवाएंगे, त्राटक क्रिया रात के वक्त। ठीक है, कैसे करना है? तो त्राटक आप गूगल करेंगे या फिर पहले किसी योगा एक्सपर्ट को बुला ले जो आपको त्राटक सिखा देगा, और इसका अभ्यास जरूर करेंगे आप 5 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कफ डॉक पे, जो कि खांसी में भी काम आता है। और उससे इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है कफ डॉग, ये हमारे फेफड़ों को साफ करता है। ठीक है, हमारे लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, भारत में मोस्टली जब खांसी की समस्या होती है तो वो उसका रीजन एलर्जी और वायरल होता है। ठीक है, वायरस के प्रभाव के कारण भी हमारी लंग्स कैपेसिटी कम हो जाती है, जो कि कोविड में भी हुआ होगा। ठीक है, देन एलर्जी के कारण भी कई बार लोगों का जो कफ लेवल है वो ज्यादा हमारे फेफड़ों में बढ़ जाता है और खांसी की समस्या हो जाती है। और कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी जो कफ की समस्या वो बढ़ जाती है। सो यहाँ पे आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी इंसान को कफ की समस्या है तो उसे अपने खांसी को दबाना नहीं है, बल्कि अपने फेफड़ों को साफ करना है, माने एयरवेज को खोलना है, जिसको हम श्वास हरा कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे ये कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो कफ जमा हुआ है, जो म्यूकस जमा हुआ है फेफड़ों के अंदर, उस म्यूकस को बाहर निकालना है, जिसको कफ निसारक कहा जाता है। तो श्वास हरा और कफ निसारक के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है। जैसे अगर मैं बताऊं, श्वास हरा माने जो हमारे एयरवेज में ब्लॉकेजेस आ गए हैं उसको खोलने के लिए हमने वासा और कंठकारी और मुलेठी का इस्तेमाल करा हुआ है। वासा, कंठकारी और मुलेठी हमारे श्वास नली को खोलने का काम करता है, और उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन बढ़ चुका है उस इन्फ्लामेशन को कम करता है। प्लस ड्राई कफ में भी बहुत अच्छा ये जो चीजें हैं वो काम आने वाली है। देन हमने ऐड करा हुआ है तुलसी, जो कि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, हमारे लंग्स में जो समस्या आ जाती है वहां पे तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, देन यहां पे हमने ऐड करा हुआ है दालचीनी। दालचीनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए दालचीनी क्या करता है, और सोमलता, ये दो जड़ी बूटियां यहाँ पे क्या करेगी, एक प्रकार के एंटी एस्थेमेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाती है और नेचुरल इनहेलर के जैसे काम करती है। माने हमारे फेफड़ों में जो चिपचिपे वाले बलगम जमा हो जाते हैं, ये उस बलगम को बाहर निकाल देती है, जो कि मोस्टली एस्थमा का कारण बनता है। अब कफ डॉक हमें किस मात्रा में देना है इस पे एक बार ध्यान दें। ठीक है, देखिए अगर बच्चों को हम ये प्रोडक्ट दे, हाँ शुगर वाले पेशेंट को कफ डॉक दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन डोज कम करके देंगे। उसके साथ साथ डायबिटीज का जो प्रोडक्ट है वो भी चलाना है। ठीक है, बच्चों को अगर हम कफ डॉक दे रहे हैं तो एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार देंगे, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद एक छोटा चम्मच। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच ब्रेकफास्ट के बाद और 2 छोटा चम्मच डिनर के बाद देंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक दो प्रोडक्ट अगेन मैं बताना चाहूंगा, आज मैं सजेशन भी दे रहा हूं प्रोडक्ट का, तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। एलर्जी डॉक आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, देन आप चाहें तो आयु स्क्वाथ जो काढ़ा हम बनाते हैं वो काढ़े का भी इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर काम करेगा। और पंच तुलसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एलर्जी डॉक, पंच तुलसी, साथ में आयु स्क्वाथ पाउडर से जो हम काढ़ा बनाते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कार्डियो डॉक पे। सो कार्डियो वस्कुलर डिजीज में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। माने हमारे दिलों से जुड़ी हुई जो समस्या हो जाती है, जैसे हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या, हाई बीपी की समस्या, वैसे केसेस में ये प्रोडक्ट काम आएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी का टीजी बढ़ा हुआ है वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। भारत में अगर मैं बताऊं तो भारत हाइपर टेंशन के केसेस में भी नंबर 1 रैंक पे है, क्योंकि भारत में हर 3 में से एक एडल्ट को हाइपरटेंशन की समस्या है।
पूरी दुनिया में जितने भी लोगों को हार्ट डिजीज की समस्या हो रही है, तो 25% पेशेंट पूरी दुनिया का भारत में इकलौता पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं हार्ट बर्डन यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है। और कुछ सालों में हमने देखा भी होगा कि भारत में हार्ट अटैक के जो केसेस है वो कितने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। ठीक है, अभी कुछ साल पहले वेदांता ग्रुप के जो फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल, उनके बेटे को भी हार्ट अटैक की समस्या आ गई। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के रिगार्डिंग भी हम न्यूज देखते हैं। अभी कुछ साल पहले, 1.5 साल लगभग हो गया, राजस्थान के एक स्कूल में क्लास 3 की एक स्टूडेंट थी, उसको हार्ट अटैक की समस्या आ गई थी। तो माने हमने अपने लाइफ स्टाइल को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि इसका एक बहुत बड़ा जो हर्जाना है हमारे हार्ट को चुकाना होता है। देखिए आज के डेट में हमारे हार्ट पे इतना ज्यादा लोड बढ़ चुका है ना, उसके दो मेन कंडीशंस हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। पहला तो डाइट, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। हमारे दिनचर्या में हमने खराब डाइट को एडॉप्ट कर लिया है। हम बाहर जाते हैं तो हमें बर्गर वगैरह, समोसे वगैरह, ये सभी चीजें खानी होती है। चाय वगैरह बहुत ज्यादा हम पी रहे हैं। सेकेंड जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण भी हमारी खून की क्वालिटी खराब हो रही है। और जब वो गंदा खून बार बार हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये दो मोस्टली फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक जो भारत में इतने कॉमन हो रहा है। और भी फैक्टर है लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये हमारे हार्ट को साफ भी करेगा और हमारे हार्ट को स्ट्रांग भी करेगा। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो हार्ट को साफ करने के लिए हमने गार्लिक ऐड करा हुआ है यहाँ पे। गार्लिक क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पे काम आएगा। प्लस गार्लिक क्या करता है, हमारे हार्ट के वॉस्कुलर इलास्टिसिटी को इंप्रूव करेगा। इसकी जो पुष्टि है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 में करी। देन हमने ऐड करा हुआ है अर्जुन। अर्जुन क्या करता है, ये हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है। यानी कि हमारे दिलों के जो मांसपेशी होते हैं उनको ये मजबूत करता है, तो हमारा हार्ट अच्छे से पंप कर पाए ताकि। ठीक है, देन हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। अब मैं बता दूं, अश्वगंधा हमारे शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है वहां पे बहुत अच्छा काम आएगा, जिसके कारण हम कार्डियक अरेस्ट के चांसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा सर हमारे हार्ट में या उसके आसपास में पानी जम चुका है और वो सड़ने लग गया, तो ये वहां पे काम आता है वैसे केसेस में। देन हमने गूगल ऐड करा हुआ है, ये टीजी को कम करेगा और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। माने जिनका ट्राई ग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आ रहा है। प्लस ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। कार्डियोडॉक इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके साथ साथ दो तीन प्राणायाम है जो आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले इस्तेमाल करने के बारे में मैं बता दूं तो 10 से 15 ml कार्डियोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। कुछ केसेस में इसको खाने से पहले भी लेते हैं, लेकिन खाने के बाद यहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ कितना समय बाद लें, तो कम से कम आधा घंटा का गैप लगाएंगे। ठीक है, अब कार्डियोडॉक के साथ साथ आप क्या करेंगे, तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप चाहें तो क्लोरोडॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो आता है, तो 1 कैप्सूल आप पर डे एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। ठीक है, और पंच तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कितने समय तक यूज करेंगे, तो 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना ले। खाने पीने में यहाँ पे ऑयली फूड हमें नहीं खाना है और प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम, नारी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। क्लियर। चलिए एलर्जी डॉग पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी प्रकार की एलर्जी में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो, चाहे वो सीजनल एलर्जी जो बढ़ जाती है। बरसात में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इचिंग की समस्या बढ़ जाती है। कुछ लोग धूल में जब जाते हैं तो उन्हें छींकने की समस्या होने लगती है। कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक चीज खा लेते हैं, जैसे दूध पी लिया, बहुत सारे लोगों को दूध से एलर्जी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दूध से जब एलर्जी होती है तो बहुत सारे लोगों की स्किन पे लाल लाल पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, लैक्टोज के वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। सो ये क्या करता है, हमारे शरीर में बेसिकली जिस कारण एलर्जी हुआ है, ठीक है, उस कारण को ये रिड्यूस कर देता है और हमारे बॉडी को एक प्रकार से साफ भी करता है और उसके इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है।
इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके खाली इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बता देता हूँ। गिलोय हमने ऐड करा हुआ है, नीम ऐड करा हुआ है, हल्दी ऐड करा हुआ है, ब्रह्मी ऐड करा हुआ है और तुलसी ऐड करा हुआ है, जो हर एक प्रकार के एलर्जी में काम आता है। बस हमें एक ये ध्यान देना है कि अगर हमें किसी भी चीज से एलर्जी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर डस्ट से मुझे एलर्जी है तो मैं डस्ट वाले एरिया में कम जाऊंगा। अगर मुझे दूध से एलर्जी है तो मैं दूध और उससे जुड़ी हुई जो सामग्री होती है उसका इस्तेमाल कम करूंगा या बंद कर दूंगा, जब तक वो एलर्जी खत्म ना हो जाए। प्लस देखिए, किसी भी एलर्जी से अगर हमें बचना है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। तो एलर्जी डॉग अगर आप किसी इंसान को दे रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है, पानी उसे अच्छे मात्रा में पीना है। और एक ऐसा प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड कर ले जो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन को ज्यादा बढ़ा पाए। तो एलर्जी डॉग का डोज कितना रहेगा? 10 से 15 ml, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और यहाँ पे जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोडक्ट मैं सजेशन देना चाहूंगा, उस प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास। ठीक है, व्हीट ग्रास कैसे लेते हैं वो आगे के ट्रेनिंग्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और कम से कम 6 हफ्ते लगातार हमें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। चलिए, अब हम बात करेंगे स्टोन डॉग पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप लोग मार्केट में जाएंगे तो लाखों लोग आपको मिलने वाले हैं जो पूछेंगे कि सर पथरी में हम क्या करें, कि पथरी से हम बहुत परेशान हैं। खास करके किडनी स्टोन वाले जो पेशेंट है वो भारत में लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो है। आईसीएमआर का डेटा है 2023 का, जो बता रहा है कि भारत में 15 से 20% लोगों में स्टोन की समस्या पाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि लगभग लगभग भारत में 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में स्टोन की समस्या है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 50% से ज्यादा जो पेशेंट है उनके शरीर में 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा स्टोन बनने लग जाता है। कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि अगर स्टोन को बाहर निकालना है तो सर्जरी ही एक लौती प्रोटोकॉल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाला भी है कि देखो जी, तुम्हें स्टोन हो गया, आप सर्जरी करा लो। आयुर्वेदा कहता है कि हम पथरी को बिना सर्जरी के भी, बिना किसी साइड इफेक्ट के बाहर निकाल सकते हैं इजिली। इसके लिए हमें बेसिकली 3 प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देने होते हैं। पहले वाले क्रिया को कहते हैं लेखन क्रिया, जहां पे हम स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरे वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम मूत्रल क्रिया। जिस रास्ते से स्टोन निकलता है, जो हमारा यूरिनल ट्रैक्ट है, उसको हम साफ करते हैं और उसके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फिर सोताहार को हम बढ़ाते हैं, माने जो स्वेलिंग हो रखी है यूरिनल ट्रैक्ट पे और हमारी किडनी में, उस स्वेलिंग को कम करते हैं और दर्द से हमें आराम दिलाता है ये चीज। लेखन क्रिया के लिए कौन सी जड़ी बूटी सबसे इंपॉर्टेंट है? पाषाण भेद, जो कि स्टोन ब्रेकर के रूप से भी पॉपुलर है, उसको हमने ऐड करा हुआ है। अब इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 में एक्सपेरिमेंट करके बताया कि पाषाण भेद के इस्तेमाल से हम किडनी के अंदर जो स्टोन बना हुआ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्टोन टूट चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए हमने वरुण का इस्तेमाल करा हुआ है। ये यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करके स्टोन को उस रास्ते से बाहर निकालेगा। देन जहां पे स्टोन बना हुआ है उस एरिया के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद से स्टोन के कारण जो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, उस केस को देखते हुए हमने गोखरू ऐड करा हुआ है, जो कि दर्द से हमें आराम दिलाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। देन हमने डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाने के लिए गिलोय ऐड करा हुआ है। ठीक है। स्टोन डॉग हमें किस मात्रा में लेना है और खाने पीने में क्या क्या ध्यान दे, पहले डोज पे बात करेंगे। 10 से 20 ml स्टोन डॉग, खाना खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। ठीक है, खाना खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अब अगर किसी को एलोपैथी मेडिसिन हम दे रहे हैं तो ध्यान रखें, किसी भी केस में, ये खाली स्टोन डॉग में अप्लाई नहीं हो रहा है, हर एक केस में अप्लाई होता है। अगर हम एलोपैथी मेडिसिन किसी को दे रहे हैं तो एलोपैथी लेने के 1 घंटे के बाद प्रोडक्ट दें, 1 घंटे का गैप लगा दें। ठीक है। स्टोन डॉग हमें कितने समय तक देना है? तो कम से कम 40 दिनों तक लगातार देंगे। हो सकता है 20-25 दिनों में ही रिजल्ट आ जाए,
बट स्टिल रिजल्ट आने के कुछ हफ्ते बाद तक लगातार हमें प्रोडक्ट देना है, ताकि स्टोन बनने का जो खतरा है उसे हम कम कर सके, जो दोबारा स्टोन बन जाता है उसके खतरे को हम कम कर सके। अब खाने पीने में क्या क्या ध्यान देंगे, तो जिसे भी स्टोन की समस्या है वैसे इंसान को सबसे पहले तो दूध से बचना है, ठीक है। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, बिकॉज उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो हो सकता है स्टोन जल्दी बन जाए। दूध से बच के छोटी छोटी बीज वाली जो सब्जियां होती है, जो फल होते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद, अनार, ऐसे चीजों का सेवन ना करें। और पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिएंगे। सपोज करो मुझे जनरली 3 लीटर पानी डेली चाहिए मेरे शरीर के लिए, लेकिन अगर मुझे स्टोन की समस्या होगी, अब मैं 4 लीटर पानी पीऊंगा, ताकि मेरा यूरिनल फ्लो बना रहे, क्योंकि यूरिन के रास्ते से ही स्टोन बाहर निकलेगा। दैट्स वाई पानी 1 लीटर ज्यादा पिएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें प्रोडक्ट के साथ भी देना है। एक दो प्रोडक्ट यहाँ पे मैं सजेशन करना चाहूंगा जो कि आप स्टोन डॉग के साथ दे सकते हैं। गैस डॉक जरूर देना है, जिसको भी स्टोन की समस्या है खाने से पहले एक एक गैस डॉक कैप्सूल ऐड करेंगे, एक मॉर्निंग में एक रात को, ठीक है। और इसके साथ साथ आप 1 ग्राम शिलाजीत रात को ऐड करें। 1 कप गुनगुने पानी में शिलाजीत मिलाकर ऐड करेंगे 1 ग्राम के आसपास। अब शिलाजीत यहाँ पे मैंने क्यों बताया है, देखिए शिलाजीत क्या करता है, ये हमारे किडनी के स्वेलिंग को भी कम करता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। शिलाजीत को मैं आखिरी सेशन में बताऊंगा, माने चौथे सेशन में डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिलहाल अभी खाली आप लिख लें। तो स्टोन डॉग के साथ साथ 2-3 प्रोडक्ट आप एक्स्ट्रा में यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, वाइंड अप करने का समय आ गया। और आज भी बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसको हमने कवर करा है प्रोडक्ट्स के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से। खाने पीने में बेसिक चेंजेस क्या क्या लाते हैं उस पर भी हमने बात करी। अब यहां से आपका काम शुरू होता है, माने जो भी आपने आज सीखा है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आज नोट डाउन किया है, बहुत सारे लोग लगातार नोट डाउन कर रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लगातार यहाँ से ट्रैक कर रहा था। आप लोग जब भी फील्ड में जाएं, अपने लिखे हुए नोट्स को एक बार पढ़ ले, रिवाइज कर ले, फिर फील्ड में जाएं और वहां पे जाके धमाका मचा दे, ठीक है। आयुर्वेदा को हमें प्रमोट करते रहना है, वेलनेस को प्रमोट करते रहना है, और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते रहना है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करता हूँ।